हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी आर्टिकल होता है वो मैं आपको डिस्कस करते रहता हूँ। तो जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। और देखेंगे तो न्यूज़ जो होता है काफ़ी स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे स्टॉक का बढ़ना हो, मार्केट का बढ़ना हो। जब भी देखेंगे स्टॉक से रिलेटेड कोई अच्छा न्यूज़ आता है या फिर बुरा न्यूज़ आता है तो स्टॉक अपना मूवमेंट दिखाना शुरू करता है। अगर अच्छा खबर आता है तो देखेंगे अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। मार्केट कैप छोटा है, चाहे आप देखेंगे कि जिसका नंबर ऑफ शेयर मतलब मार्केट में कम है तो उसमें सर्किट लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बायर या फिर सेलर एक साथ आ जाते हैं तो सर्किट लग जाता है वहाँ पे। कभी भी कंपनी का मतलब ये रूल बना है, जब से देखेंगे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तब से सेबी का रूल है कि एक दिन में कोई भी जो ट्रेड होता है या फिर मार्केट एक लेवल से ज़्यादा नहीं गिर सकता है, चाहे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए सर्किट बनाया गया है, तो ये सर्किट लगना शुरू होता है। तो अभी देखेंगे अनिल अंबानी की मतलब कि जो कंपनी है इनको खुशी का मौका मिला है। तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को आप देख सकते हैं, दोनों भाई हैं। और रिलायंस जो इंफ्रा है इसका लेके इस आर्टिकल में बात किया गया है, और रिलायंस पावर का भी बात किया गया है। रिलायंस पावर के देखेंगे शेयर बहुत मतलब कि ऊपर से लगभग 400 से ऊपर से गिरते गिरते अभी 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी समझिए बहुत कर्ज में ये सब कंपनियां हैं जिसके वजह से ये इतना नीचे आ गई हैं। अभी रिलायंस इंफ्रा जो है ये भी देखेंगे तो बहुत कर्ज में कंपनी थी, लेकिन अब यहाँ पे ये खुशखबरी यही आई है कि इसने अपने बहुत सारे कर्ज को चुका दिया है, तभी जाके ये आर्टिकल आया था। तो इस आर्टिकल में यही सब पूरा बातें की जाएंगी, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें ताकि आप लोगों को ये सब वीडियो मिलते रहें। तो आप देखेंगे दिवालिया हो चुके जो अनिल अंबानी है इनके लिए गुड न्यूज़ है। रिलायंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसने अपने अधिकांश कर्ज को चुका दिया है। तो समझिए जितने भी कर्ज थे इसके लगभग चुका दिया है। और इस पे ये कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। ये कंपनी देखेंगे बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, लेकिन अब इस कंपनी में फिर आप देखेंगे तो अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है। लगभग 3800 करोड़ रुपए का इसके पे मान के चलिए 3831 करोड़ रुपए का इस पे डेट था जिसको लगभग अब घटा के ये देखेंगे तो 445 करोड़ रुपए कर दिए। तो ये काफ़ी अपने आप में देखेंगे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसके वजह से आप देखेंगे शेयर में तेज़ी आ रही है। जब भी शेयर को रिलेटेड कोई भी अच्छा न्यूज़ आता है तो शेयर में आप देखेंगे तेज़ी बन जाती है। तो यही तेज़ी बनने का एक कारण है। और इस कंपनी के देखेंगे शेयर में 7% की तेज़ी देखी गई है। बीएसई में देखेंगे कारोबार में लगभग ये 254 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो अभी जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो काफ़ी जो शेयर हैं वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, मतलब वो बढ़ ही नहीं रहे हैं और लगभग गिर ही रहे हैं। आप देखिए गैस सेक्टर से चाहे पावर सेक्टर से भी कंपनियां, कुछ ही कंपनियां अभी बढ़ रही हैं। फार्मा अच्छा काम कर रहा है, फार्मा जो कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। फिर आप देखेंगे आईटी सेक्टर भी अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन बाकी सेक्टर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर वो भी गिरते नज़र में आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे तो रेलवे के जो भी शेयर हैं ये भी गिरते नज़र आ रहे हैं। तो सभी में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो निफ्टी अपने हाई को टच करने वाला है और टच भी कर चुका है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और एक क्रैश का भी लोग बातें कर रहे हैं। अब यूएस इलेक्शन है, समझिए यूएस इलेक्शन होने वाला है तो इससे मार्केट आप देखेंगे काफ़ी सचेत रहेगा। आप लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। यूएस मतलब सभी काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा इंडियन मार्केट को। अगर वहाँ पे इलेक्शन में कुछ भी होता है तो आप देखेंगे बारी बारी से, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो मार्केट नीचे भी गिरा था, उसके पहले ऊपर भी गया था। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ही यूएस मार्केट भी इन्फ्लुएंस करेगा। और जो लॉन्ग टर्म के हैं लिए हैं वो ज़्यादा चिंता ना करें, वो अपना चुपचाप पोजीशन बना के रखें। लॉन्ग टर्म में कभी भी जो होता है ये छोटे मोटे न्यूज़ प्रभावित नहीं करते हैं उसको। और मुंबई इसका मुख्यालय है, आप देखेंगे रिलायंस इंफ्रा का। और इसका आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों से कर्ज था, एलआईसी से भी कर्ज था, आईसीआईसीआई बैंक से भी कर्ज था, सबसे कर्ज था, लेकिन अब ये सबका सेटलमेंट कर रही है। और जब भी देखेंगे तो कोई कंपनी मतलब कि पैसों को नहीं चुका पाती है तो वो क्या करती है, जाके सेटलमेंट करती है। सेटलमेंट करती है मतलब कि जैसे आप मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का लोन ले लिए, लेकिन आप लोन चुका ही नहीं रहे हैं, लोन नहीं चुका रहे हैं और बैंक अब से लोन वसूलने का मतलब सोच रहा है, लेकिन बैंक अब कर भी क्या सकता है। आप अगर पैसा नहीं देते हैं तो बैंक ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। लेकिन आप बाद में क्या कहते हैं कि कुछ सेटलमेंट कर लो, मैं भरने के मतलब काबिल नहीं हूँ, कुछ सेटलमेंट कर लो, चलो 1000 करोड़ का लोन है तुम्हारा, इंटरेस्ट रेट वगैरह लेके बहुत हो गया है, तो हो गया है मान लीजिए 1200 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी आके बोलेगी कि 800 करोड़ में सेटलमेंट कर लो, तो अब बैंक भी है तो वो क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा चलो ना मिलने से तो अच्छा है कि 800 करोड़ रुपए कम से कम मिल जाए। तो वैसे ही सेटलमेंट होता है। तो ये आप देखेंगे तो एलआईसी के साथ इनका सेटलमेंट हुआ है
और भी बहुत सारे बैंकों के साथ सेटलमेंट करके इन्होंने इतने देखेंगे कि 3831 करोड़ रुपए कर्ज था, जो कि 475 रुपये पे इन्होंने ला दिया है। और इससे इन्वेस्टमेंट, आरसीआई फंड, फिर देखेंगे आईसीआईसी बैंक, यूनियन बैंक, सबसे ये जो है ये कर्ज लेके बैठे थे। और एलआईसी का कर्ज जो है, मैंने आपको बताया एलआईसी का कर्ज 600 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ है एलआईसी से, ये आपको देखने को मिल रहा है। और इनकी कुल नेटवर्थ अभी आप देखेंगे तो 9041 करोड़ रुपए हो गई है। उम्मीद मतलब रिलायंस इंफ्रा का नेटवर्थ भी बढ़ रही है। और रिलायंस पावर का क्या हुआ? रिलायंस पावर का देखेंगे तो रिलायंस पावर जो कंपनी है ये काफ़ी फंडामेंटली कमज़ोर कंपनी है, इस पर बहुत ज़्यादा डेट है, लेकिन फिर भी देखेंगे रिटेलर इसको बढ़ाते हैं, लेकिन ये गिर के तो वैसे भी बहुत नीचे आ गई है। 31.32 पे ट्रेड अभी कर रही है। और ये मानिए कि 5% का इसमें अपर सर्किट लगा है। और हुआ क्या है इसमें, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा जो आयोजित हुआ है रिवर्स नीलामी के जरिए 500 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज अनुबंध मिला है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है इनका। इसके वजह से आप देखेंगे तो इस शेयर में तेज़ी आई है, 5% की अपर सर्किट लगी है। और लगभग 52 वीक का जो इसका हाई है तो ये 38 रुपये का देखने को मिलेगा। तो ये हाई अगर तोड़ती है कंपनी तब जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तब आप एंट्री बना सकते हैं। आज की तेज़ी के साथ आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट जो कैप है 13,247 रुपये का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी आप देखेंगे तो अच्छी तो नहीं है, फंडामेंटली बहुत कमज़ोर कंपनी है। इन सब कंपनियों में आपको पैसा तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं जो टेक्निकल होता है इसी पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट ही इन सब पे काम करेगा, फंडामेंटली ये कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। रिलायंस इंफ्रा का आप देख सकते हैं शेयर, अगर आपको चार्ट समझ में आ रहा है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।